एक इज नेमोनिकल्चर। नेमोनिकल्चर मीन्स नामकरण। जैसे आपका नाम रखा जाता है जन्म के समय, तो उसमें कई चीज़ें होती हैं। पर्टिकुलर आपका नाम, फिर उसमें सरनेम ऐड कर देते हैं, तो ये मिलके आपका नाम बनता है। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नेम होता है, आईयूपीएसी नेम जो होता है, उसको डिटरमाइन करने के कुछ डेफिनेट रूल्स हैं। उन रूल्स की आज हम स्टडी करेंगे। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म समझ लीजिए, दैट इज एन स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज यू नॉट फॉर वी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन ही इनके नेमोनिकल्चर को प्रेजेंट करता है। अब आइए, हाँ, इसमें दो चीज होते हैं नाम के, एक तो प्रीफिक्स, एक सफिक्स। जो प्रीफिक्स है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम पर डिपेंड करता है। आप रूल्स को समझ लीजिए अच्छी तरह। जो प्रीफिक्स होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, मींस प्रीफिक्स ऑफ द नेम ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटरमाइंड बाय द number of carbon atom present in the compound. So C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, यहीं तक रखिए, आपके सिलेबस में है ही है, इतना ही है। इससे आगे भी होते हैं। तो C1 का मतलब हुआ 1 कार्बन एटम, C2 मीन्स 2 कार्बन एटम, 3 मीन्स 3 कार्बन एटम। C1 के लिए मैथ आता है METH, इसके लिए एथ आता है, और इसके लिए प्रोप आता है, मेथ, एथ, प्रोप, और ये ब्यूट, ये पेंट, ये हेक्स, ये हेप्ट, दिस वन ऑक्ट, नॉन और डेथ। दैट इज द प्रीफिक्स ऑफ first part of the name of a organic compound, means hydrocarbon. Now come on the second part of hydrocarbon. Second part of hydrocarbon is determined by the, means suffix is determined by the number of means functional group. So hydrocarbon are divided into two parts, saturated and unsaturated. Saturated में single one होता है एल्केन, ALKANE, एल्केन। एल्केन में जो लास्ट में वर्ड लगा हुआ है, इसका जो सफिक्स होता है एन, ANE, यानी इसमें सरनेम समझ लीजिए आप इसको। इसका जैसे मोहम्मद कुमार, तो कुमार जो है एन है, सफिक्स ANE ये आता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट दिस वन इज एल्केन और एल्कीन और एल्काइन, दैट इज ए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, दैट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द कार्बन कंपाउंड. You know that I told you in previous lecture, there are three type of bond are present in the carbon compound, single bond, double bond and triple bond. So alkane में single bond present होते हैं. एल्केन दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल ही होता है, सफिक्स एन होता है और इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। बी पार्ट जो है या सेकंड पार्ट जो है वो जो होता है वो अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एल्कीन, इसका जो सफिक्स होता है इन, ENE, और इसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, देयर आर डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन्स। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट होता है अनसैचुरेटेड का एल्काइन। एल्काइन सफिक्स जो है इसका आइन, YNE होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें और भी सफिक्स में और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे Cl, क्लोरो, जिसको हेलोजन ग्रुप भी कहते हो आप, X से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ये नाइट्रो भी होता है, ये सारे ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा एक चीज और होती है, वो है एल्कली ग्रुप। तो नेमोनिकल्चर से पहले हमको एल्कली ग्रुप भी समझ में आ जाने चाहिए, व्हाट डू वी मीन बाय एल्कली ग्रुप एंड हाउ वी कैन डिटरमाइन देयर नेम। एल्कली ग्रुप होते क्या हैं? एल्कली ग्रुप आर द फंक्शनल ग्रुप, दे आर फॉर्म्ड बाय द removing one hydrogen atom from respective alkane compound. एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करने पर जो बाकी बचता है
वो हमारा एल्किलिक ग्रुप होता है। तो समझिए, हम पहला जो एल्केन होता है वो क्या होता है, CH4, इसका नाम क्या है, मेथेन। कैसे बना ये भी देखिए। कार्बन कितने, 1 के लिए क्या आता है, मैथ। बॉन्ड कैसे, सिंगल, तो क्या हुआ, N, नाम क्या हो गया इसका, मेथेन। ऐसे नाम बनते हैं। अब एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दीजिए, आपके पास होगा वैलेंसी CH3। इसको कहते हैं एल्किलिक ग्रुप। इसका नाम क्या होगा, इसमें कितने कार्बन, एक, तो क्या आएगा, NETH। और आइल आ जाता है, यानी इसमें ANE को रिप्लेस कर देते हैं YLE से। जो सफिक्स है उसके एन को रिप्लेस कर देते हैं आइल से, मिथाइल। तो ये हो गया मिथाइल, C2H6। हाँ, इनके जर्नल फॉर्मूले में आपको रह गया, वो अभी बता देता हूं, C2H6। अब इसमें C2H6 में एक हाइड्रोजन रिमूव कीजिए, C2H5, इसके लिए एथ आएगा, और ये इसके लिए आइल, तो ये हो गया इथाइल। अब इसमें जर्नल फॉर्मूले समझ लीजिए। एल्केन का जर्नल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। जर्नल फॉर्मूला फॉर द एल्केन ग्रुप इज CnH2n+2। एल्कीन जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n। और